Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is my first video on this channel. In this video, I will tell you about the best PYQ books for practice for political science. अ, मैंने अभी हाल ही में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में किन पीवाईक्यू बुक्स से पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए थे और कौन सी बेस्ट बेस्ट बुक्स हो सकती है पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें पीवाईक्यू, पीवाईक्यू मेनली फुल फॉर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यूज की बात करें तो हम अगर यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टार्ट किए तो बिना पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए या सॉल्व किए हम अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर सकते। तो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम बात करें कि पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमें क्या बेनिफिट देते हैं, तो जहाँ मैंने 5 पॉइंट्स में डिफाइन किया है कि पीवाईक्यूज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट, पीवाईक्यूज हमें क्या देते हैं, जो हमें राइट डायरेक्शन देते हैं। जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं एज अ बिगिनर, हमारे माइंड में ये चलता रहता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, क्या जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है, इससे मुझे राइट टॉपिक मिल रहा है, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहा है तो क्या वो एजुकेटर हमें सही तैयारी करवा भी रहे हैं या नहीं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें कौन देगा। इन सब क्वेश्चंस के अगर हमें आंसर चाहिए तो उसके लिए बेस्ट है कि हम पीवाईक्यूज देखें कि उनमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या उससे क्वेश्चन पेपर में आ भी रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले पीवाईक्यू देखने से हमें राइट डायरेक्शन मिलती है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम सही पढ़ रहे हैं, क्या उससे क्वेश्चन आएंगे और क्या ये सही है, कंटेंट हमारे लिए ऑथेंटिक है। तो ऑथेंटिसिटी हमें पीवाईक्यू देखने से ही मिलेगी कि हमें कौन से टॉपिक के ज़्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक को छोड़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये सब हमें पीवाईक्यू देखने पर ही पता चलता है। जैसे हमने किसी बुक से कोई टॉपिक रीड किया या फिर हम कोई यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं और उस टॉपिक के अगर हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं तो हमें एक राइट गाइडेंस मिलती है कि हाँ, ये टॉपिक हमें रिवाइज करना ही है, इस टॉपिक को तो अपने माइंड में रखना ही है। तो ऐसे हमें क्या होता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है, कि इन टॉपिक्स को अपने माइंड में हमें अपनी प्रेपरेशंस की स्टार्टिंग से लेकर अपने एग्ज़ाम तक, एंड ऑफ द प्रेपरेशन तक हमें अपने माइंड में ये टॉपिक रखनी ही है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, जो हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं, जो बुक रीड कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक है, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही। तो जब हम टॉपिक के क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बनने लग जाता है कि ये क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, या इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इससे हमें पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। पढ़ने के लिए मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम मोटिवेट ही नहीं होंगे तो हम पढ़ ही नहीं सकते। अगर हमें राइट डायरेक्शन होगी, हमें पता होगा कि ये यूनिट्स, ये कंटेंट ये कवर करना ही है। अगर हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम 4 घंटे पढ़ेंगे कि ये मैं कंप्लीट कर लूँ, रिवाइज़ कर लूँ इसे बार-बार। हमें पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है और जब हम पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं तो ऐसे करते-करते हम कंसिस्टेंसी भी ले आते हैं अपनी प्रिपरेशन में। ऐसा बहुत होता है कि पढ़ने को 2-3 महीने चल जाता है कि पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, बाद में हम लूज़ करते रहते हैं अपना कॉन्फिडेंस, अपनी मोटिवेशन, हम छोड़ देते हैं बीच में और फिर जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो फिर से स्टार्ट करते हैं कि अब पढ़ लेते हैं। तो इससे
हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े माइंड में लूज हो जाते हैं, हम भूलने लग जाते हैं। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम कंसिस्टेंस नहीं रहेंगे अपनी स्टडी में तो हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये पीवाईक्यू है जो हमें ये इस जर्नी तक लेके जाता है। हमें इसकी पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई टॉपिक रीड कर रहे होते हैं और हमें होता है कि हाँ, ये टॉपिक तो मुझे अच्छे से आता ही है, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ही लूँगा। बट क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार ऐसी लैंग्वेज आ जाती है या फिर उसके ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, जो हमें एट अ टाइम समझ नहीं लगते। तो उन टॉपिक के बाद उस टॉपिक के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से वो टॉपिक हमारा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसकी क्वेश्चंस कैसे, क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चंस की लैंग्वेज वो हमें समझ आने लगती है। बार-बार उस पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से हमें वो कॉन्सेप्ट और ईज़ी लगने लग जाता है। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो कौन-सी बुक थी, पीवाईक्यू बुक्स जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ की थी, जिनसे मैंने सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले तो ये बुक है पॉलिटिकल साइंस की। ये बुक प्रेम सुख बारिया की श्री एजुकेशन पब्लिकेशंस की बुक है। इसमें आपको 2004 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यूज मिलेंगे। और ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका अगर आपको रिवाइज्ड वर्जन भी आपको मिल जाएगा 2025 तक का गूगल पे सर्च करने पर। तो सबसे पहले ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे, यूनिट वाइज के साथ भी आपको कॉन्सेप्ट वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एज अ बिगनर, तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज रीड करने के साथ साथ, नोट्स बनाने के साथ साथ मैं क्या करती थी, अगर एक टॉपिक आज रीड किया है तो मेरे को ये था कि मैं उस टॉपिक के ये भी देखो कि क्या पीवाईक्यू आए हैं, उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बने हैं। तो ये बुक बहुत ही बेस्ट है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको पूरा पेपर मिल जाएगा तो उसमें से आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालना है। इसमें ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट वाइज और यूनिट वाइज उन्होंने पीवाईक्यूज निकाल के इसमें दिए हुए हैं। जैसे ये यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये 4-5 कॉन्सेप्ट, इसमें इन कॉन्सेप्ट्स के आपको सभी मिल जाएंगे पीवाईक्यूज जो भी अभी तक आए हुए हैं 2004 से लेकर 23 तक के, वो आपको सभी मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। आपको क्वेश्चन, ऑप्शन और उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको इजीली मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको कोई कॉन्सेप्ट ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही आपको, जैसे ये यूनिट 1 है, आपको 10 यूनिट्स के 10 यूनिट्स इसमें कॉन्सेप्ट वाइज ही मिलेंगे। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सभी के इसमें कॉन्सेप्ट वाइज और यूनिट वाइज क्वेश्चंस डिवाइड करके निकाले हुए आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए, बिगनर्स के लिए ये बुक बहुत ही बेस्ट है। और अगर मैं बात करूँ यूनिट 4, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है स्टूडेंट्स को, इसमें भी आप देखोगे जैसे अप्रोचेस के क्वेश्चंस पीवाईक्यू अलग निकाले हुए हैं। और फिर आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन, जैसे नेशनलिज्म यूरोपियन, ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक के क्वेश्चन सभी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको। ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक, इसके अलग पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ऐसे आपको कि ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ उसके मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से ढूंढूं, जहाँ पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे कॉन्सेप्ट के। तो इस बुक में आपको यूनिट वाइज में मिलेंगे और उसमें भी आपको एक एक टॉपिक के पीवाईक्यूज मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन, ऑप्शंस, और आप बाद में उसकी क्वेश्चन को एनालाइज भी कर सकते हो कि एक्सप्लेनेशन क्या है, आंसर कैसे निकल रहा है, कैसे बन रहा है। आप ये देख सकते हो कि कितना कॉन्सेप्ट आया है इसमें, कॉन्सेप्ट कितना डीपली
कैसे पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, पैटर्न क्या है, तो आप समझ सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो पीवाईक्यूज को। तो ये बहुत ही बेस्ट बुक है। इस बुक ने बहुत ही मेरा साथ दिया था, और जितना भी मैं अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाई स्कोर, तो वो पीवाईक्यू बुक से मैंने प्रैक्टिस किया था, तो मेरी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। तो एग्ज़ाम में भी आपके लिए इजी रहता है कि आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, थोड़ा आपको आइडिया रहता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। और अगर मैं सेकंड बुक की बात करूं, तो वो मेरे पास है आर गुप्ता की पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको पेपर्स मिलेंगे, जैसे जनवरी 2025 का पेपर, सितंबर 2024, ऐसे आपको पेपर के अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। जैसे अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है, आपने सभी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए हैं, सभी टॉपिक आपके माइंड में हैं, तो ये बेस्ट है कि आप पेपर्स को सॉल्व करो। तो आप इसमें जैसे 1 to 100 तक के क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो इस बुक से। और इसकी एक खास बात ये है कि इसमें आंसर्स भी एनालाइज करके आपको विद एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, और इसमें आंसर्स भी आपको ट्रू ही मिलेंगे। ये बुक भी बहुत अच्छी है यूज़ करने के लिए। ऐसा होता है कि अगर हम सर्च करने जाते हैं तो हमें बहुत सी पीवाईक्यू बुक देखने को मिलती है। कई बार हम बुक मंगवाते हैं, वो हमें सही नहीं लगती, उसमें आंसर्स गलत दिए रहते हैं। तो इसलिए मुझे था कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो मैंने यूज़ की थी बुक्स, और जिससे मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर पाई। तो ये बेस्ट बुक्स है, आप इन बुक्स को यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको जून 2012 से लेकर 2025 तक के सभी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। मेनली तो 2018 से इम्पॉर्टेंट होते हैं, 2018 से लेकर प्रेजेंट तक के पीवाईक्यूज। बट अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू की, तो आप सभी 2004, 5, 2010, 12 कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। हमारी जो नॉलेज वही इंक्रीज होती है कॉन्सेप्ट्स को समझने की। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो से कोई भी बेनिफिट हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।